क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट इन अ पॉइंट पी, ठीक है। इफ एंगल सी इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी। ए पी बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो आपका ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी जो होता है ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी क्वाड्रिलेटरल है और इसमें जो आपका जो है जो देखो आपका ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और आपका एंगल ए का, एंगल ए और एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, एंगल ए और एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वह पी पे मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब एंगल ए को ये ए पी जो होता है, ए पी बाइसेक्टर जो होता है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, दो पार्ट में बांट दे रहा है, ठीक है। और आपका बी पी जो बाइसेक्टर है वह एंगल बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि एंगल सी और एंगल डी का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको बताना है कि एंगल ए पी बी मतलब दिस एंगल या एंगल को वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप जानते हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो आपको इसमें एंगल सी का वैल्यू दिया है कितना, 100 डिग्री और एंगल डी का वैल्यू दिया है 60 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी कितना है आपका 100 डिग्री, डी का कितना है 60 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो देखो तो आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 100 प्लस 60 कितना होगा, 160 इक्वल टू 360, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360, आपका इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 में से 160 गया कितना हो गया, 200 हो गया। तो देखो यहाँ पे आप ए पी क्या है, ए पी जो एंगल ए का बाइसेक्टर है और बी पी क्या है, एंगल बी का बाइसेक्टर है। इसका मतलब एंगल ए जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और एंगल बी जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए पी बी, यह एंगल बनाना है, यह एंगल फाइंड आउट करना है। इस एंगल को फाइंड आउट करने से पहले आपको एंगल पी ए बी की वैल्यू, इस एंगल को फाइंड आउट करना पड़ेगा पी ए बी क्यों, और पी बी ए को, इस एंगल को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तब तो जाके आपका यह होगा किससे, आपका ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप जानते हो कि ए पी और बी पी क्या है, बाइसेक्टर। इसका मतलब एंगल ए को और एंगल बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अगर हम देखो कि इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड को अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। आप जानते हो इक्वेशन के दोनों साइड अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे उसके वैल्यू पे इफेक्ट, इक्वेशन पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। तो देखो तो यह कितना हो गया, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू 200 का हाफ कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो देखो एंगल ए का मतलब हो गया, एंगल ए का आधा हो गया, या तो आप लिखो पी ए डी लिखो या पी ए बी लिखो, मतलब हाफ, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, हाफ कर दिया है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है। तो हम मुझे जरूरत है इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, तो मुझे जरूरत है इस एंगल को पी ए बी को, तो हम लिख दे रहे हैं एंगल ए का हाफ के बदले लिख दे रहे हैं कितना, पी ए बी लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे देखो जो आपका एंगल बी जो है वह बाइसेक्ट हो गया 2 पार्ट में, एक एंगल हो गया आपका पी बी ए और दूसरा हो गया पी बी सी। तो मुझे इस एंगल की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है इस एंगल की।
तो क्या लिखेंगे, पी बी ए, ठीक है, पी बी ए इक्वल टू कितना है, इसका मतलब एंगल बी का हाफ का मतलब हो गया एंगल पी बी ए, और एंगल ए का हाफ का हो गया पी ए बी, ठीक है, कितना हो गया, यह आपका हो गया 100 डिग्री, ठीक है। अब देखो अब हम कहाँ चलते हैं, अब तो हमारा एंगल पी ए बी भी निकल गया और एंगल पी बी ए निकल गया, ठीक है, इसका सम तो आ गया। और इस एंगल को फाइंड आउट करना है, एंगल ए पी बी को फाइंड आउट करना है, ए पी बी को। देखो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी जानते हो कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो sum of the angles of the triangle is 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो एक तो एंगल हो गया आपका पी ए बी, दिस एंगल पी ए बी प्लस उसके बाद देखो उसका पी बी ए, दिस एंगल पी बी ए, ठीक है। उसके बाद है आपका एंगल ए पी बी, जिसे फाइंड आउट करना है, ए पी बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे देखो आप कि पी ए बी और पी बी ए का सम जो है दिया कितना, 100। तो क्या इसके बदले में हम 100 लिख सकते हैं, क्योंकि जो है पी ए बी और पी बी ए का सम जो है 100 डिग्री के इक्वल है। तो ये आपका 100 के इक्वल हो गया, प्लस ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, इधर आपका 100 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना होगा, 80 डिग्री। इसका मतलब जो है एंगल जो है आपका ए पी बी कितना होगा, आपका 80 डिग्री होगा। ओके प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।